विंशति पाठ का विचार चल रहा है। इसमें हमने त्रि शब्द का विचार किया और विधिलिंग लकार का प्रयोग आत्मनिपद में। सेवेत सेवेयाताम सेवेरन सेवेथाह सेवेयाताम सेवेध्वम सेवेय सेवे वही सेवे वही। तो ऐसे ही आत्मनिपद के जितने भी धातुएं हैं उनको चलाना है आपको। भिक्ष धातु है, याच धातु है, लब धातु है, इनका स्पर्ध है, इनका ऐसा ही प्रयोग विधिलिंग में कर लेना है। तो आप करना सीख चुके हैं। कुछ शब्द नित्य बहुवचनांत स्त्रीलिंग चलते हैं, तो उनका प्रयोग आपको ध्यान में रख लेना है। कौन से शब्द नित्य बहुवचनांत है और बहुवचन का प्रयोग हमेशा आदरार्थ में किया जाता है, और कुछ देशवाचक जो शब्द होते हैं उनका नित्य बहुवचनांत प्रयोग होता है, और उसके साथ नगर शब्द लगने के बाद वो एक वचनांत में भी चलता है। देश शब्द लगने के बाद भी एक वचनांत में चलता है। खरीच सूत्र का विचार कल किया गया। खर परे होने पर मतलब वर्ग के प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण परे होने पर झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है, माने उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। क चट तप यह आदेश हो जाते हैं। तो कल हमने एक दो उदाहरण देखे थे। सत्कार उत्पन्न ये देखा था। अब वाक्यों का अभ्यास देख रहे हैं। हिंदी से संस्कृत आपको अनुवाद कर लेना है। ये पाठ सीखने के बाद तो अभी हिंदी से संस्कृत देख रहे हैं। क्रमशः विनोद जी। 3 गुरु 3 लड़कियां और 3 वस्त्र वहाँ हैं। त्रय गुरु स्त्रः कन्याः त्रीणि वस्त्राणि च तत्र सन्ति। फिर से बोलिए। त्रय गुरु स्त्रः कन्याः त्रीणि वस्त्राणि च तत्र संति। वो कहाँ हो गया? आज चाय नहीं पिया क्या? गुरवः बहुवचन। त्रयः गुरवः तिस्रः बालिकाः त्रीणि वस्त्राणि तत्र सन्ति। ऐसा तिस्रः बालिकाः। तिस्रः स के पेट में रेप। तिस्रः स्त्रीलिंग है, तीसरा लिख लेना। चलो आगे। अब ये आपको समझ लेना है, विभक्तियों का प्रयोग आपको विशेष्य के अनुसार करते आना चाहिए। ये तीसरा ऐसा पेट में रेप रहता है। तीसरा। चलो आगे। दूसरा वाक्य। 3 छात्रों को और 3 छात्राओं को 3 पुस्तकें 3 बार दो। अब देखो, देने के योग है, देना क्रिया है, तो उस जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ये सीधी सी बात है, हैं? तो किसको दिया जा रहा है? छात्राओं। हाँ, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। 3 छात्रों को 3 छात्राओं को, माने 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, उनको छात्र कह रहे हैं संस्कृत में। तो बोलो अभी कैसा प्रयोग कर रहे हैं? तो मैंने ऐसे बना रखा। 3 छात्रान् त्रिस्त्रः छात्राः त्रीणि पुस्तकानि त्रिवारं दत्ताम। आप जिसको दिया जा रहा है उसमें द्वितीया नहीं होगी, उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, चतुर्थी विभक्ति करना पड़ेगा ना। त्रिभ्यः छात्रेभ्यः तिसृभ्यः छात्राभ्यः त्रीणि पुस्तकानि त्रिवारं ददातु। ऐसा प्रयोग। चतुर्थी विभक्ति होगी ना, बहुवचन। बहुत सारे हैं, 3 है तो त्रिभ्यः छात्रेभ्यः। ये मालूम नहीं आपको? बाल सारे आधे चले गए आपके, तो भी पता नहीं चल रहा। चतुर्थी देने अर्थ में होती कि नहीं? हमेशा जब देना का सेंस होता है तब समझ लेना चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। छात्रों को लगने से नहीं, वो देना अर्थ है तो आपको चतुर्थी लगाना ही पड़ेगा। एक प्रकार से बनाया, दूसरे ढंग से कैसा बन रहा है वाक्य? छात्रत्रयाय छात्रात्रयाय त्रीणि पुस्तकानि त्रिवारं ददातु। ऐसा भी बनेगा। जब हम
क्या करेंगे? छात्रत्रयम ऐसा एक वचन बनाएंगे तो उसका चतुर्थी में बनाएंगे छात्रत्रयाय, छात्रात्रयम, छात्रात्रयाय, उसका भी पुल्लिंग बन जाएगा। तो इसको भी आप बना सकते हैं, ये ध्यान रखिए दोनों प्रकार। समझ आ गए? आगे चलो। ये 3 छात्र त्रिवर्ग के लिए त्र्यंबक की सेवा करें। इमे छात्रा त्रय त्रिवर्गाय त्र्यंबकस्य सेवेरन्। फिर से बोलिए। इमे छात्रा त्रय त्रिवर्गाय त्र्यंबकस्य सेवेरन्। छात्रत्रय कहेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। इमे जब जोड़ दिया तो इमे त्रयः छात्राः, ये 3 छात्र, त्रिवर्गा, नहीं छात्रत्रयम, एतत् छात्रत्रयम ऐसा जोड़ लीजिए। एतत् छात्रत्रयम त्रिवर्गा त्र्यंबकम नहीं, बहुवचन नहीं करेंगे ना, फिर एक वचन कर दिया आपने। एतत् छात्रत्रयम त्रिवर्गाय त्र्यंबकम सेवेत, वही लिख रहा है, सेवा करें, अथवा सेवेत लिखना पड़ेगा। सेवेत ही लिखा है। हाँ बराबर, सेवेरन नहीं। और यदि आप ऐसा लिखते हैं इमे त्रयः छात्राः त्रिवर्गाय त्र्यंबकम सेवेरन लिख सकते हैं। फिर आप इसमें इन्होंने षष्ठी लगा रखी, तो ये संबंध तो है नहीं गुरुजी। नहीं, संबंध नहीं यार। हाँ, इसमें संबंध नहीं कहा जा रहा है, ये कर्म है वहाँ पर, तो ऐसा करें। आगे चलिए, समझ आ गया वाक्य सुभाष जी? दोनों दोनों प्रकार से आपको बनाना, सेवेर ऐसा बनाना, दोनों प्रकार से आना चाहिए बनाना। इमे त्रयः छात्राः त्रिवर्गाय त्र्यंबकम सेवेरन्, अथवा एतत् छात्रत्रयम त्रिवर्गाय त्र्यंबकम सेवेत, ऐसा सेवेत सेवयाताम सेवे। कर्ता एक वचन हो गया, तुरंत क्रिया पर चेंज कर लेना है। कर्ता बहुवचनांत हो गया, आगे बहुवचनांत कर लेना, बस ये ध्यान रखना। आगे त्रिवेणी में त्रिपिता का जल शोभित होता है। त्रिवेण्याम त्रिपद गया जलम शोभिते। सुंदर। त्रिवेण्याम त्रिपतगायाः जलम शोभते। त्रिपतगा किसको कहते हैं? गंगा जी को कहते हैं, गंगा जी को ही कहते हैं। हाँ, गंगा जी का ही नाम है त्रिपतगामिनी। त्रिषु पथिषु गच्छति इति त्रिपतगामिनी, गंगा जी का नाम है ना। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल में घूम रही है, इसलिए उसका नाम क्या है? त्रिपतगा अथवा त्रिपतगामिनी। ठीक है, आगे चलो। 3 कन्याएं वेदत्रयी को 3 बार 3 प्रकार से पढ़े। हाँ, त्रिस्रः कन्याः वेदत्रयी त्रिवारं त्रिधा पठेत। पठेरन, या पठ धातु है ना, पठ धातु किस लकार पद में चलती है? परस्मय पद में चलती है, तो पठेयुः। त्रय कन्याः वेदत्रयं त्रिवारं त्रिधा पठेयुः। फिर से बोलिए। त्रय कन्याः, ऐसा नहीं, त्रय कन्या थोड़ा बड़ा। कन्या शब्द कौन से लिंग में? स्त्रीलिंग में। स्त्री, इसलिए तीसरा लिखना। तीसरा कन्याः वेदत्रयी त्रिवारं त्रिधा पठेयुः। ऐसा बोलना। पठेयुः ना, पठेयुः। पठ धातु जो है परस्मय पदी है, इसलिए पठेयुः ऐसा बोलना। अथवा फिर आपको उसका प्रयोग कर रहे हैं आदि पूर्वक इन अध्ययन का, तो आधित आधियाताम आधि ईरन, आधि ईरन। अच्छा, इसकी तरह सेवेरन की तरह वहाँ पर हो जाता, लेकिन थोड़ा सा कठिन प्रयोग, इसलिए पठ का प्रयोग आप करें तो अच्छा है। पठेयुः। तीसरा कन्याः वेदत्रयीं त्रिवारं त्रिधा पठेयुः। एक प्रकार से। दूसरे प्रकार से कैसा बनेगा? कन्यात्रयं वेदत्रयीं त्रिवारं त्रिधा पठेत। अब कर्ता एक ही हो गया ना, एक वचन में ऐसा चेंज करें। आगे चलो। न दुगुना खाओ। हाँ बोलिए। तिगुना खाओ। एक हाँ,
ये इसमें अधि लगाते हैं, हाँ अधि लगा के अधि ईरन, ऐसे हो सकता है? हाँ ऐसा होगा। आधि लगाने के बाद आधे ईरण, ई हाँ ई हो जा, अधित अधि ई याताम आधि ईरण, ऐसा हो जाए। खादन्तु आगे बोलो। न द्विगुणः कार्यं न दुगुना खाओ हाँ और न तिगुना काम करो। न द्विगुणः खादे, नपुंसक लिंग करेंगे। न द्विगुणम न द्विगुणम खादे, न त्रिगुणम कार्यम करोतु। हाँ कुर्यात, कुर्यात च। हाँ कुर्या करो तो भी चलेगा। हाँ या न द्विगुणम खादतु न त्रिगुणम कार्यम करोतु। या करो क्या तो। बोला था आपने? करो तो बोलेगा। कुर्यात चलेगा, विधिलिंग चलेगा अथवा लोट चलेगा, दोनों में से। आगे कितने वर्ष हुए जब उसने प्राण छोड़े थे? कति समा अभवन् हाँ यदा सः प्राणम् अत्यजत्। हाँ अत्यजत, यदा सह प्राणम् अत्यजत्। अत्यजत, सुंदर वाक्य है। आसुन, प्राण शब्द, आसु शब्द पर्यायवाची है, तो प्राण का प्रयोग कर सकते हैं अथवा आसु का प्रयोग, नित्य बहुवचनांत है। प्राणान आसुन अत्यजत। कति समाह, समा शब्द भी नित्य बहुवचनांत है, तो कति समाह अभवन यदा स प्राणान अत्यजन या अत्यजत, सह करता है। आगे ये अभवन की जगह स्वामी जी आवर्तंत लग सकता है? हाँ चलेगा, वो भी चलेगा, आवर्तंत, आपने ठीक लिखा। आगे उस स्त्री, हाँ इन अक्षत और इन खीलों को यहाँ लाओ। हाँ सादारः, साधारण है, दार शब्द नित्य बहुवचन। बहुवचनांत पुल्लिंग चलता है। तान दारान, तान दारान, तान दारान एवं अक्षतम, ईमान अक्षतान व एतान अक्षतान, एतान् एतान अक्षतान, एतान खीलान लाजान, लाजान। अत्र आनेतु। हाँ ऐसा बोलना। अत्र आनेतु। लाना रूप क्रिया का वो कर्म है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? बस ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। थोड़ी टेक्निक लगाएंगे तो आएगा, नहीं तो फिर कैसा है? आप सोचेंगे जैसा ही आपने आँख खोला तुरंत आ गया, इतना आसान होता तो फिर सारे आँखें ही खोल के बैठ जाते। चलो आगे। वर्षा में रेत पर जल और फूलों को देखो। हाँ वर्षासु सिक्तासु अपाचा सुमनसा पश्येत। हाँ वर्षासु सिक्तासु अपाचा सुमनसा पश्येत। वर्षा में रेत पर जल और फूल को देखो। दो कर्म है इसमें और दो अधिकरण है। वर्षा में जल पर, तो कैसा बोल रहे, बोलिए। वर्षासु सिक्तासु अपा सुमनसा च पश्येत। हाँ आपह सुमनांसी च, हाँ आपह द्वितीयांत बहुवचन है। सुमनांसी, हाँ सुमनस शब्द है ना, सुमनसः। सुमनस शब्द भी नित्य बहुवचनांत है, तो सुमनसः ऐसा चलेगा। सुमनसः पश्यतु, पश्यतु, पश्यतु या पश्येत्। देखो, पश्यतु पश्येत चलेगा दोनों। वर्षासु सिकतासु आपह सुमनसः च पश्यतु अथवा पश्येत, देखो, विधि की जा रही है। आगे ये अप्सराएं हैं। एताः अप्सरसः सन्ति। बस एताः अथवा इदम का प्रयोग करेंगे तो इमाः, दोनों में से कोई भी। एताः इमाः अप्सरसः सन्ति। अप्सरा शब्द कौन से लिंग में चलता है? ये स्त्रीलिंग में चलता है ना, नित्य बहुवचनांत है, अप्सरस, ऐसा करेंगे। आगे वह गुरु की सेवा करे। सह गुरु सेवेत। गुरु में कौन सी विभक्ति लगेगी? गुरु में षष्ठी। गुरु की लगने से षष्ठी नहीं संबंध, ये तो गलती करते हैं छात्र। या संबंध नहीं है, कर्म है। गुरु का कुछ नहीं है। हाँ गुरु गुरु हाँ द्वितीय लग रही,
स गुरुम सेवेत, वह गुरु की सेवा करे। देखो शास्त्र में यही कहा गया है, यथा खनन खनित्रेण वार्याधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषुरधिगच्छति। मनुस्मृति में मनु महाराज कह रहे हैं कि जैसे पृथ्वी के अंदर जो जल है वह फावड़े से खोदता हुआ मनुष्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु के अंदर जो स्थित विद्या होती है वो गुरु की सेवा करता हुआ मनुष्य क्या कर लेता है। सीधी सी बात है। जल चाहिए तो खोदो पृथ्वी को, और विद्या चाहिए तो बस यही है। चलो आगे। मैं धन पाऊं। हाँ। धनम लभेत। अहम धनम लभेत। लभेय, उत्तम पुरुष है, मन एकाग्र नहीं अभी हैं? लभे उत्तम पुरुष करता है। आगे वह बढ़े और प्रसन्न हो, सह वर्धेत मोदेत च। सह नहीं, वे बढ़े और प्रसन्न हो, वह है क्या आपके इसमें? चलो ठीक, एक वचन। स वर्धेत मोदेत च। हाँ, स वर्धेत मोदेत च। सम्यक, बहुत सम्यक। अनंतरम यहाँ सुख होवे। हाँ, अत्र सुखम वर्तेत। सुंदर। अत्र सुखम वर्तेत, भवेत भी चलेगा, यहाँ पर ब्रैकेट में वृत्त धातु दिए इसलिए उसका प्रयोग करेंगे। तत्र सुखम भवेत, यत्र सज्जनाः सन्ति तत्र किं भवेत? सुखम भवेत। यत्र धार्मिकाः सन्ति तत्र सुखम भवेत, यत्र दुष्टाः सन्ति तत्र कोरोना भवेत। हो दुःखम भवेत। सम्यक्। अनन्तरं बालक खेले और कूदे। बालकः क्रीडेत कूर्देत च। क्रीडेत कूर्देत च। सम्यक्। अनन्तरं मैं देखूं, बोलूं, यत्न करूं, सीखूं और आनंद करूं। अहम इच्छेय भाषे यते शिक्षे बोधे च। रमेय अथवा मोदेय। सम्यक। लोट लकार ये विधिलिंग लकार का है ना, संभावना की जा रही। इच्छेयम, इच्छे का प्रयोग करें। इच्छेयम। ईक्ष, ईक्ष, इच्छा नहीं, ईक्ष। उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, नहीं तो सारे हमारे भी जो है गड़बड़ी हो जाती है, कई कुछ पकड़ लेता है। आगे चोर त्रिगुणी चेष्टा करे और भाग जाए। हाँ। चोरः त्रिगुणः चेष्टता पलायेत च। अब देखो, चेष्टा का एक कर्म है, नहीं क्रिया विशेषण इसको कहते हैं। जैसे शीघ्रम धावतु, जल्दी भागो, तो यह धाव धातु का यह क्रिया विशेषण कहते हैं इसको। तो इसमें क्रिया विशेषण में हमेशा नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है, ये नियम आप ध्यान रखेंगे। क्या कहा? क्रिया विशेषण में हमेशा नपुंसक। त्रिगुणम। हाँ, त्रिगुणम यह चेष्ट धातु का क्या है? विशेषण है, इसको क्रिया का विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण में नपुंसक लिंग एक वचन होता है द्वितीय विभक्ति का है, तो इसलिए त्रिगुणम ऐसा नपुंसक लिंग आएगा। किसका वाक्य था? हाँ, तो त्रिगुणम बोलेंगे। चोरः त्रिगुणम चेष्टेत। आप जो भी जितने कर्ता आप लेना चाहते, बहुवचन करे तो बहुवचन कर लीजिए। चोराः त्रिगुणम चेष्टेरन। चेष्टेत चेष्टयाताम चेष्टेरन च पलायेरन। यदि बहुत चोर है तो बहुवचन कर ली, ये आपको चेंज करना आना चाहिए बस। समझ आ गया? तो त्रिगुण में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? हाँ, क्रिया विशेषण है। आगे चले। वह 3 बार स्पर्धा करे। सह त्रिधा होती। तीन प्रकार से नहीं कहा जा रहा है, 3 बार। 3 बार। हाँ, त्रिवारम। स त्रिवारम स्पर्धेत, स्पर्धा करे, ऐसा है ना, संभावना है। चलो आगे। वह 3 प्रकार से आशंका करे। स त्रिधा संकेत। सम्यक। स त्रिधा संकेत। हाँ, संकेत अथवा आंग एक उपसर्ग होता है, वो उपसर्ग अभी आगे वाले पाठ में आ रहे, तो शंक धातु के साथ आ भी लगाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। स त्रिधा आशंकेत, ऐसा। आगे। वह भिक्षा मांगे। हाँ, सह भिक्षाम याचेत। याचेत। हाँ, पूरा तकार बोलना चाहिए। आत्मनेपद के जो त रहते हैं पूरे रहते हैं,
और परस्मय पद के रहते हो लंगड़े रहते हैं, याचित। इस प्रकार अब इसी वाक्य को बहुवचन में भी कर लेना है तो ठीक से समझ करके ध्यानपूर्वक बना लेना चाहिए। कई जगह पर गलती हो जाती है ना, तो उसमें सावधानी से आप लिख करके दिखा दीजिए मेरे को, तब बहुवचन आप कैसे बनते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब एक वचन में ही आप परेशान हो जाए तो बहुवचन में तो बनाने में समय देना पड़ेगा। एक वचन के लिखे फिर बहुवचन के, ऐसे आप प्रैक्टिस 1 महीना भर करते जाएंगे तो देखो आपने आप सेंटेंस बनने लग जाएगा। इसका खेलना तो रहता है ना, प्रैक्टिस ही करना पड़ता है ना। एक वचन का द्विवचन, द्विवचन का बहुवचन, बहुवचन का फिर उत्तम पुरुष एक वचन, फिर उत्तम पुरुष का बहुवचन, मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन, ऐसे वाक्य चेंज करने आना चाहिए फटाफट। जिसको फटाफट आ गया उसकी संस्कृत भाषा खटाखट आ जाएगी, उसको नहीं आएगी, आएगी। लेकिन आप क्या है 9 बजे का समय हो जाता है तो अब अनिकेत जी महाराज तो ऐसे ही है हमारे, 9 बजे जब आ हो जाता उसी समय सारे सेंटेंस देखने को मिल जाए। हाँ, एक आधा सेंटेंस है तो ठीक है, सारे सेंटेंस उसी समय ऐसा नहीं करना चाहिए। पाठ से पहले तैयारी कर लेना चाहिए। अब कोई एक आधा चुका भागा तो चलो उसी समय पूछ लिया आते समय तो ठीक है। अब सारे सेंटेंस पे से कौन सा बताए कौन सा छोड़े, समस्या हो जाती। चलो आगे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य। तम दारम इमम अक्षदम इमम लाजम। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? तान दारान इमान अक्षतान एतान लाजम। हाँ, ऐसा बहुवचनांत बन जाए क्योंकि ये शब्द सारे नित्य बहुवचनांत चलते हैं और आनयन क्रिया का कर्म है, इसलिए द्वितीय विभक्ति रखी है। और इतना ही रखा बोला जाता कि वहाँ पर दारा है मानी पत्नी है, वहाँ पर अक्षत है, वहाँ पर खील है, तो प्रथमा बोल देते तत्र इमे दाराः इमे अक्षताः और एते लाजाः सन्ति, ऐसा भी हो जाएगा। किस दृष्टि से आप प्रयोग कर रहे हो वहाँ पर, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान, ये आपको हर एक शब्द पर ध्यान रख लेना चाहिए। इतना आप ध्यान रख दिया बस अर्थ तो निकलना ही गया, क्या कठिन है इसमें। कर्ता कर्म करण संप्रदान ये ध्यान रख लेना है आप क्या बोलना चाहते हैं। हिंदी में पहला थोड़ा सा समझे कि आप यहाँ पर क्या है, ये शब्द कर्ता है या कर्म है करण है। तो यदि कर्ता है तो बस प्रथमा के प्रत्यय लगा देना है, द्वितीय है तो कर्म के प्रत्यय लगा देने हैं, कर्मणि द्वितीय, बस वाक्य बनते जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। चले आगे, वर्षायाम सिकतायाम आपम। अब इसमें अशुद्ध वाक्य में वर्षा और सिकता में सप्तमी तो लगाइए, लेकिन एक वचन लगाया तो एक वचन में इसका रूप नहीं चलता है, यही अशुद्ध हो गया। तो इसलिए शुद्ध वाक्य में क्या दिया, बहुवचन, वर्षासु सिकतासु अपह सुमनसश्च सन्ति, ऐसा। अपह वहाँ पर प्रथमांत है, वो सेंटेंस में जाया था द्वितीयांत आया था। आगे चलो, कति समाह अगच्छत स प्राणम अत्यजत। कति समाह आगच्छन स प्राणम। हाँ, अगच्छन आ जाएगा क्योंकि समाह शब्द नित्य बहुवचनांत है, तो इसलिए वो करता है अगच्छन क्रिया का, तो इसलिए बहुवचन आ गया, स प्राणम अत्यजत। ठीक है, इस प्रकार शुद्ध अशुद्ध बन गए। अब अभ्यास देखते हैं, इन्हीं वाक्यों को बहुवचन में बनाना है। क के जो वाक्य बहुवचन में बना लेने हैं, तो वहाँ क में क्या वाक्य दिया है, 3 गुरु, वहाँ पर तो बहुवचन है ही। ख के वाक्य, हाँ, ख के, वह गुरु की सेवा करे, वे गुरु। अच्छा, ख के वाक्य बोल रहे, अच्छा, वे गुरु, वह गुरुओं की सेवा करे। हाँ, वह गुरुओं की सेवा करे, तो ते गुरुवः, हाँ, वह गुरुवः, हाँ, स गुरुवः सेवेत, ते गुरवः सेवेरन्, ऐसा हो जाएगा। ऐसे बहुत गुरुओं की सेवा कर सकता है ना, हाँ, एक भी कर सकता है। तब आएगा सेवेत। हाँ, एक व्यक्ति बहुत गुरु की सेवा कर रहा है तो स गुरुन सेवते, गुरुन सेवते, वो कर्म में आ जाएगा ना। आप आगे चले, लो लट लोट लंग में बदलो। ख के जो वाक्य है वो कौन से लकार में है, विधिलिंग लकार में है, तो उन्हीं वाक्यों को आपको लोट में और लट में बदलना है और लंग में बदल लेना है। तो आप उसके भी प्रैक्टिस करेंगे। त्रिशब्द के तीनों लिंगों में रूप लिखो। त्रिशब्द के तीनों लिंगों में रूप बोलो विनोद जी, याद नहीं किया आपने?
किसने याद किया है? किसी ने नहीं? ज़्यादा डंडा नहीं लगा तो इसलिए आप लोगों को लगता कोई बात नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं चलेगा इस पाठ में, यहाँ पर खूब पिटाई होती है। नहीं तैयार करेगा तो फिर मेरे खोज के लाना पड़ेगा डंडा का। आप भी तो नहीं ले आ रहे हैं? कहाँ त्रिशब्द के रूप बोलो तीनों लिंगों। गायत्री जी बोल लीजिए आप। म्यूट खोलकर। तैयार किया आपने? बोलते कोशिश करते हैं। हाँ। त्रयः नपुंसक लिंग में है त्रयः त्रीणि त्रयः त्रीणि त्रिभ्यः त्रिषु त्रयाणाम् त्रयाणाम त्रिषु। ये नपुंसक पुल्लिंग में हुआ। नपुंसक लिंग में त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। और स्त्रीलिंग में तिस्रः तिस्रः तिस्त्रिभिः तिस्त्रिभ्यः तिस्त्रिभ्यः तिस्रीणाम तिस्त्रिषु। सम्यक ऐसे आना चाहिए तीनों लिंगों में। जब तीनों लिंगों में ये शब्द याद रहेंगे तभी तो वाक्य बन पाएंगे। तीसरा त्रीणी कहाँ चेंज करना है पता नहीं चलेगा, इसलिए याद करना चाहिए जिम्मेवारी से। आगे चले। नित्य बहुवचनांत शब्द के नाम और उनके लिंग बताओ। नित्य बहुवचनांत शब्द कौन से हैं? दार, अक्षत, लाजा, आसु, प्राण। ये नित्य बहुवचनांत शब्द है। और उनका लिंग भी बता देना। आसु शब्द कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में है। और दार शब्द ये भी पुल्लिंग है। और अप्सरा शब्द स्त्रीलिंग में। ऐसे ध्यान रखना। चंद्रमस की तरह चलेगा। आगे किन स्थानों पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन होता है सो उदाहरण स्पष्ट करें। किन किन स्थानों पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन होता है? तो ये एक कांडवाणी में आ गया था ना, आदरार्थे बहुवचन। आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन होता है। जातिवाचक शब्द हो गए तो उसमें भी क्या होता है? बहुवचन हो जाता है। ये इसका उत्तर है। आगे चलो। वाक्य बनाना है। त्रयः तिस्रः त्रीणि कति दारा आसुन प्राणान अपह वर्षासु। इसमें आप बना लेंगे संधि। हाँ, देशवाचक शब्द यदि है उसके अंत में यदि हाँ देश नहीं है तो बहुवचनांत चलेगा। आगे संधि करो। सत धन कर्म उद्धन पथ तद्धन परः उद्धन साह। खरीच लग रहा है उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो रहा है। आगे चलो। संधि विच्छेद करो। सत्क्रिया सत्पथः सत्कर्म उत्कृष्टम उत्पन्नः। बस ये संधि तो सरल है, केवल उस जो सूत्र संधि कर रहा है उसको आप थोड़ा ध्यान रखिए। नहीं समझ आए तो पूछ लीजिए। हाँ, सारे तवर्ग के दिए, दूसरा नहीं दिया है। अब आपको खोज करके समझ लेना है कहाँ कहाँ पर खरीच सूत्र लगता है। आगे देखो आप 21वां पाठ। गुणः। हाँ, ये तीन अर्थ है गुण शब्द के। गुण का अर्थ रस्सी है, धागा है और गुणा है। त्रिगुणा आगे आया था ना पहले पाठ में। गुणा अर्थ होता है चतुर्वर्ग। हाँ, चारों के लिए कहते हैं चतुर्वर्ग। चतुर्भुज। बस ये तीन ही शब्द दे दिए। ये सब राम की तरह चलेंगे। गुणः शब्द, चतुर्वर्ग और चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चत्वारः भुजाः यस्य स चतुर्भुज। बहुरी समास है इसमें। चार भुजा है जिसकी। भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए, आज पैदा हो रहे, कल भी हो गए, तब जैसे पैदा हो गए तो कितने भुजा है? चार भुजा। देव के माता ने कहा हमने आपको बच्चे के रूप में चाहा था और आप चार भुजा लेकर के आए, क्या करें?
ना हमको नहला सकते हैं, ना आपको स्तन पिला सकते हैं, ना आपको भोजन खिला सकते। आपके ऑलरेडी 4 भुजाएं, आप ही हमको खिलाएंगे। इसलिए ये सब उल्टा पुल्टा मत करो, इसको निकाल। तो भगवान ने सब निकाल दिया और निरावरण हो गए, बिल्कुल छोटा बच्चा होकर रोने लगे। उनको भी लगा माता पिता का प्यार कैसा रहता है, देखने के लिए छोटा बन कर के आए। आज जन्माष्टमी है कि नहीं, तो 12 बजे आ जाएंगे। कई लोग आज मनाएंगे और कई लोग कल मना चुके। चलो आगे, वो चतुर्भुज है। आगे आप धातु दे रहे हैं, नी री का अर्थ क्या है? ले जाना, आनी, लाना, आनुनी, बनाना, अभिनी, अभिनय करना, अपनी, हटाना, उपनी, यज्ञोपवीत देना, परिणी, विवाह करना, प्रणी, ग्रंथ लिखना, निर्णी, निर्णय करना, प्रहृ, प्रहार करना, आरु, लाना का संग्रह करना, संहृ, नष्ट करना, रोना, विरु, विहार करना, प्रहृ, छोड़ना, अपरु, चुराना, उपरु, भेंट में देना, उद्रु, उद्गार करना, उदारु, बोलना, व्यवहरु, व्यवहार करना, व्याहरु। बोलना। देखो धातु इसमें 2 ही है, एक है नी धातु और दूसरी है री धातु। दोनों का अर्थ क्या होता है? एक री का अर्थ होता है चोरी करना और नी का अर्थ क्या होता है? ले जाना। ध्यान दे। हाँ, ये द्विकर्मक धातु है। तो रू का अर्थ क्या होता है? चोरी करना, और नी का अर्थ क्या होता है? ले जाना। लेकिन इन धातुओं को जब उपसर्ग लग जाते हैं तब इन धातुओं के अर्थ सारे उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। समझ आए? नी का अर्थ ले जाना है, लेकिन प्र लगा दिया तो उसका अर्थ क्या होगा? विवाह कर लेना। क्या अर्थ हो गया उसका? विवाह। प्रणी दे दिया ना, परी लगा दिया, परी। प्र लगा देने से ग्रंथ लिखना अर्थ हो गया, और परी लगा देने से विवाह अर्थ हो गया उसका। और निरुपसर्ग लगा दिया तो निर्णय अर्थ हो जाएगा। हाँ? और उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ यज्ञोपवीत संस्कार कर लेना। अभी लगा दे तो अभिनय करना। माने ये उपसर्ग के कारण एक ही धातु ले जाने अर्थ वाली थी, लेकिन उसके अर्थ कितने हो गए? बहुत सारे। तो ये जो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये धातु से पहले लगते हैं। किसके पहले लगते हैं? धातु से पहले। तो गुरुजी जितने भी ये लगे ये सारे द्विकर्मक में आ गए। हाँ, ये जो धातुएं हैं अभी द्विकर्मक है, लेकिन उपसर्ग के कारण आकर्मक भी हो जाएगी, ऐसा भी ध्यान रखेंगे। तो हृ धातु का अर्थ क्या है? चोरी करना, लेकिन उपसर्ग के कारण उसके अर्थ बदल जाएंगे। जैसे प्र उपसर्ग लगा दिया तो उसका क्या अर्थ हुआ? प्रहार कर लेना। सम लगा देंगे तो संहार कर लेना, माने मर्डर कर देना। उप लगा देंगे तो उपहार कर देना, माने भेंट कर देना। उद उपसर्ग लगा दिया तो उसका अर्थ उद्धार कर देना। उद उपसर्ग पूर्वक आ लगा देंगे तो बोलना अर्थ हो जाएगा। वी उपसर्ग पूर्वक आओ लगा देंगे तो व्यवहार करना अर्थ हो जाएगा। वी उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक हृ धातु का अर्थ बोलना हो जाएगा। माने एक ही धातु है, किंतु अलग अलग उपसर्ग लगने के कारण उसके अर्थ कितने हो जाते? बहुत सारे हो जाते, अलग अर्थ हो जाते। इसलिए संस्कृत में कहा जाता है उपसर्गे न धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते प्रहार आहार संहार विहार परिहार। उपसर्ग के कारण धातु के अर्थ चेंज होते। इसी बात को हम आगे समझेंगे। देखो नीचे आ जाए थोड़ा सा। चतुर्धा, चतुर्धा माने 4 प्रकार से। चतुर्वार माने 4 बार। चतुर माने 4, और चतुर्गुण माने 4। देखो चतुर शब्द जब आदंत होता है तब वो होशियार व्यक्ति का वाचक होता है, और लंगड़ा रहता है तब संख्यावाचक होता है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर है। चतुर आकारांत होगा तो राम की तरह चलेगा, उसका अर्थ बहुत तीक्ष्ण है, कुशल है, ये अर्थ हो जाता है उसका। तो जो उच्चारण होता है चतुरा, हाँ, होशियार का चतुरा ऐसा बोलेंगे। चतुरः ऐसा बोलेगा। आयम बालकः चतुरः, ये बालक बहुत चतुर है। और संख्यावाचक में चतुर, चतुर वो तो नित्य बहुवचनांत चलता है। ये थोड़ा अंतर आप ध्यान रखें। आगे देखो सूचना। चतुर्भुज रामवत, गुण चतुर्भुज रामवत, निव्यार भवतीवत। तो ये सारे जितने भी ये हैं धातुएं दे रखी सारे भौतिकवती चलेंगे। हाँ, भवतीवत चलेगी सारे। उसके आगे
हाँ, बस उपसर्ग आपको अलग अलग जोड़ते जाना है बस। देखो आगे व्याकरण, चतुर नी री उभय पद, ये धातु उभय पद माने परस्मय पद और आत्मनेपद दोनों पदों में चलती है। उपसर्ग भुआदि विसर्ग संधि, चतुर शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। आप चतुर जो संख्यावाचक शब्द है उसके रूप आप याद करेंगे। कल 136 पृष्ठ पर चतुर शब्द आ रहा है, तीनों लिंगों में याद करें। पुल्लिंग में चत्वारः चतुरः चतुर्भि चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्णाम चतुर्षु, स्त्रीलिंग में चतस्र चतस्र चतुर्भ्य चतस्त्रीभि चतस्त्रीभ्य चतस्त्रीभ्य चतस्त्रीणाम चतस्त्रीषु, और नपुंसकलिंग में चत्वारि चत्वारि चतुर्भि चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्णाम चतुर्षु। ऐसा सरल है, तीनों लिंगों में याद करें तो खट्टा से आपको वाक्य बनाना आ जाएगा। आगे चलो, नी और री धातु के पूरे रूप याद करो। यहाँ पर भी आप देखेंगे 159 और 158 क्रमांक पर ये दो धातु आपको मिलेगी, उसको आप याद करते जाइए। देखिए धातु संख्या 24 और 25 दी है, तो उसको भी आपको याद कर लेना है, तभी आप उपसर्ग जोड़ करके इनके 5 लकारों में प्रयोग कर पाएंगे, नहीं तो कठिन हो जाएगा। आगे देखो नियम 93, उपसर्ग परिचय। उपसर्गाः क्रियायोगे, धातु से पहले लगने वाले प्र परा आदि को उपसर्ग कहते हैं। धातु से पहले जो लगते हैं उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे चित्रयति एक धातु है, क्या धातु है? चित्रयति का अर्थ क्या करता है? चित्र बनाता है, हैं? और सु लगा दिया तो क्या बन जाएगा? सुचित्रयति। सुचित्रयति का अर्थ क्या होगा? सुंदर प्रकार से चित्र बना रहा है, क्रियावाचक है ना। तो सु यहाँ पर उपसर्ग है। आप कहेंगे उपसर्ग शब्द कितने होते हैं? थोड़ा समझा दीजिए, कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो 22 उपसर्ग दे रहे, उनको आप याद करें। नीचे ध्यान दो, ये धातु और कृदंत शब्दों के पहले लगते। ये जो 22 उपसर्ग है वो धातु और कृदंत शब्द से पहले लगते हैं। इनके लगाने से धातु का अर्थ प्रायः बदल जाता है। ये उपसर्ग लगाने से धातु का अर्थ क्या हो जाता है? बदल ही जाता है। अब यहाँ पर देखो ना, प्र लगा दिया, रु धातु का अर्थ हरण करना था तो प्रहार हो गया। सम लगा दिया तो क्या हो गया? वी लगा दिया तो विहार हो गया। समझ आ रहा है? और इसी प्रकार आ लगा दिया तो क्या हो गया? आहार, भोजनार्थ हो गया उसका। तो एक ही उपसर्ग है, एक ही धातु है, लेकिन उपसर्ग के कारण उसके अर्थ क्या होते? बदल जाते, अलग अलग होते। ये उपसर्ग को संस्कृत में समझना बहुत आवश्यक है। एक उपसर्गार्थकारिका नाम का ग्रंथ है, उसमें सब उपसर्ग के अर्थ दिए, उसको हम कल वो क्या बना करके सबको दे देंगे। चलो आगे, इनके लगाने से धातु का अर्थ प्राय बदल जाता है। देखो ऊपर शब्दकोश ऊपर दे दिया ना, नी और री को अलग अलग हमने उपसर्ग लगाए तो एक ही अर्थ, धातु के कितने सारे अर्थ हो गए? बहुत सारे हो गए। उपसर्ग के साथ धातु के अर्थ जहाँ दिए गए हैं वहाँ उन्हें शुद्ध स्मरण कर ले। धातु का जो मूल अर्थ रहता है वो तो ध्यान रख लेना आपको। नी का अर्थ ले जाना है, री का अर्थ क्या है? हरण कर लेना। किंतु उपसर्ग लगने के बाद उसके अर्थ क्या हो जाते? बदलते जाते। इसलिए कह रहे हैं कि उपसर्ग के साथ धातु के अर्थ जहाँ दिए गए हैं वहाँ उन्हें शुद्ध स्मरण कर ले। वहाँ उन धातु के अर्थ को हम क्या करें? पहले शुद्ध स्मरण कर ले। नी माने ले जाना, री माने हरण कर लेना, भू माने सत्ता। अब उपसर्ग के कारण आने का अर्थ हो जाए। जैसे भू धातु का अर्थ सत्ता है, प्र लगा दिया तो प्रभवती, उसका अर्थ समर्थ हो गया। अणु लगा दिया तो अनुभवती, अनुभव करना अर्थ हो गया। हाँ, तो उपसर्ग के कारण धातु के अर्थ क्या हो जाते हैं? बदलते जाते हैं। तो एक अर्थ लिखा रहता है धातु पाठ में, लेकिन उपसर्ग के कारण आने का अर्थ हो जाएगा। इसलिए कहा भी गया है, ये श्लोक है, इसको याद करें आप। उपसर्गेन धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। बोलिए, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। श्लोक का अर्थ बिल्कुल सरल है, अभी आपको समझा दिया है।
उपसर्गे न धात्वर्थ, उपसर्ग के कारण तृतीया विभक्ति लगी है, उपसर्ग के कारण धातु का अर्थ बलात् अन्यत्र नीयते, बलात् माने जबरदस्ती से, पंचमी विभक्ति है ना, जबरदस्ती से अन्यत्र नीयते, अन्यत्र माने दूसरा बनाया जाता है, दूसरा किया जाता है। री आरण्य का अर्थ था चोरी कर लेना, लेकिन उद उपसर्ग लगा दिया तो उसका अर्थ उद्धार हो गया। हाँ? यहाँ पर दृष्टांत दिया, जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत, जैसा एक ही धातु है, प्र, आंग, सम, वी और परि उपसर्ग लगने के कारण उसके अर्थ चेंज हो गए। तो कौन से वो उपसर्ग है, थोड़ा आप बता दीजिए, हम उसको पूरा के पूरा उबाल के पी लेते हैं, याद ही कर लेते। तो ये आगे दे रहे हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। बोलिए। इसके लिए यह श्लोक भी स्मरण कर ले, लेकिन श्लोक थोड़ा सा कठिन जाएगा, श्लोक की अपेक्षा आप इसी को ऐसा ही याद करें। प्रपराप समान अवनिस निरदुष दुर्वी आंगनी अध्यापि परि उप ये ते प्राधे, ऐसे याद कर लीजिए। हाँ, तो यही ठीक रहेगा श्लोकों की अपेक्षा। आज का समय पूरा हो गया, शेष पाठ हम अगले कक्षा में देखेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। ओम शांति शांति शांति।